अब हम देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। इस फैसले के बाद बीजेपी ने हिजाब विवाद को विपक्ष की सोची समझी साजिश बताया है। हिजाब को लेकर के जो हॉरर हंगामा था वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन न मिल पाए। मामले की सुनवाई के लिए 9 फरवरी को कर्नाटक चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच का गठन किया गया था। कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने सही बताया। जो कोर्ट ने डिसीजन किया है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हिंदुस्तान और समाज के, जहां संविधान के हिसाब से वहां समाज के हिसाब से भी ये बिल्कुल उपयुक्त। दरअसल पिछले दिनों कर्नाटक के स्कूल में हिजाब को लेकर हंगामा हुआ था। हिंदूवादी संगठनों ने हिजाब पहनकर स्कूल आने पर आंदोलन किया था। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने परिवारवादी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। बीजेपी में परिवारवाद को किसी भी तौर पर इजाजत नहीं है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में सांसदों के परिजनों का टिकट काटे जाने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने कहा कि किसी बीजेपी के सांसद या मंत्री के बेटे या बेटी की उम्मीदवारी खारिज हुई तो इसके पीछे मैं जिम्मेदार हूँ। वहीं इससे पहले 4 राज्यों में बड़ी जीत के लिए सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को माला पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सांसदों से ये भी कहा कि वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे 100 बूथों की पहचान करें जहां बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक कम वोट मिले और इसके पीछे के कारणों की भी पहचान करें। विधानसभा चुनाव में समाजवादी गठबंधन को मिली हार के बाद लगातार नए बयान सामने आ रहे हैं। गठबंधन के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने आरोप लगाया कि हो सकता है बीजेपी ने किसी खास रणनीति के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में भेजा हो। कि महान दल का इस्तेमाल न हो, इसलिए हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भेजा गया हो कि महान दल का इस्तेमाल कम हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है महान दल का इस्तेमाल कम हो, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में भेजा। हो सकता है कि अति उत्साह दे करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि अब हमें जरूरत ही नहीं मेहनत करने की, मेहनत नहीं। केशव देव मौर्य ने कहा कि चुनाव के दौरान एसपी गठबंधन के प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, जो हार का कारण बना। समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमें किसी से वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है, हम तो चुनाव जीते बैठे हैं, लोग दे देंगे तो हम 1 लाख 2 लाख और ज्यादा पा जाएंगे। उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं का मंगलवार को भी दिल्ली में जमावड़ा रहा। पार्टी के तमाम विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं तो आलाकमान के बुलावे पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी दिल्ली पहुंचे। पार्टी के कुछ नेताओं ने पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की है। उनका कहना है कि धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। चूंकि उनके चेहरे से 47 सीटें आई हैं, चूंकि उनके पास में बहुत कम समय था, चूंकि वो युवा मुख्यमंत्री हैं, उनके निर्णय बहुत बेहतर रहे थे, जिसका परिणाम हम 47 सीटों के रूप में देखते हैं। तो मुझे भी लगता है कि उनको एक अवसर ज़रूर मिलना चाहिए ताकि उन्होंने जो सपना उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा है वह आगे उसको चरितार्थ कर सके। एक तरफ मुख्यमंत्री को लेकर मंथन चल रहा है तो मंत्री पद को लेकर भी अब लॉबिंग शुरू हो गई है। अध्यक्ष मेरठ के कुख्यात माफिया बदन सिंह भद्दो के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्क की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई बिल्डिंग को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। दरअसल ट्रांसपोर्ट नगर के जगन्नाथपुरी इलाके में पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा कर फैक्ट्री बनाई गई थी। इसको लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी।
इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। ये पहले कभी पार्क की ज़मीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की ज़मीन है, जिसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके, और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह भद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और उसी में एक रेणु गुप्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रखी थी, जिसका एमडी ने पूरे लीगल प्रावधानों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। साल 2019 से माफिया बदन सिंह भद्दो फरार चल रहा है, जिस पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस लगातार भद्दो के करीबियों पर शिकंजा कस रही है। पहले भी पुलिस भद्दो की बिल्डिंगों को गिरा चुकी है। यूपी में बीजेपी की सरकार आते ही माफिया पर बुलडोजर की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। कानपुर में प्रशासन ने मंदिर के तालाब में किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। दरअसल बर्रा 6 के प्राचीन शिव मंदिर के ऐतिहासिक तालाब में माफिया ने कब्जा कर लिया था और अवैध रूप से प्लॉटिंग भी की जा रही थी, जिसके बाद कानपुर विकास प्राधिकरण ने कई कंस्ट्रक्शन को गिराया, जबकि जो मकान बनाए गए हैं उन्हें खुद गिराने के लिए 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया। विधानसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है। हालांकि अभी शपथ समारोह नहीं हुआ, मगर बाबा बुलडोजर पार्ट 2 की शुरुआत कानपुर से उत्तर प्रदेश में हो चली। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जिस जगह हूं, इसे ऐतिहासिक तालाब कहते थे, प्राचीन शिव मंदिर ऐतिहासिक तालाब। आज यहां बुलडोजर चला और उसके बाद से जितने भी निर्माण 20 से ज्यादा दुकानें थी, कुछ लोगों ने अपने मकान बनाए थे। हालांकि भूमाफिया उसके बाद से यहां से 9-2-11 हो गया। इस बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद से अब क्षेत्रवासी भी कह रहे हैं बुलडोजर बाबा की जय। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। कल से यूपी में 12 साल से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत यूपी के 1,25,00,000 बच्चों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। बच्चों को कार्बीवैक्स की डोज दी जाएगी। टीके की 2 खुराक बच्चों को लगाई जाएंगी। पहला टीका लगने के 28वें दिन दूसरी डोज लगाई जाएगी। 28 दिन के गैप पे 2 डोजेज लगनी है वैक्सीन की, और बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है कोवोवैक्स। 15+ टीका लगवाने के लिए बच्चों को पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। मौके पर ही रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। ये अनुरोध होगा कि बच्चों को आगे बढ़ चढ़ के वैक्सीनेट कराएं, जिससे कि आगे किसी भी तरह की आगे प्रॉब्लम के आने की जो संभावना कभी भी हो सकती है, उससे अपने बच्चों को आप बचा सकते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।